गणगौर का त्योहार कई प्रांतों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गौरी पूजन का यह त्योहार राजस्थान का तो अत्यंत विशिष्ट त्योहार है। पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में गौरी तृतीया, गौरी उत्सव, ईश्वर गौरी और गणगौर इत्यादि नाम से इसके विधि विधान और महत्व का वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ स्त्रियाँ इस व्रत को सदा सुहागिन रहने के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ भूलोक भ्रमण हेतु आए। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन पार्वती जी एक नदी पर स्नान करने गईं तथा वहां उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी भक्ति भाव से पूजा की। यह पूजा उन्होंने एकांत में शिव जी से छिपकर की थी। फिर भी अंतर्यामी भगवान शिव ने उन्हें अटल सौभाग्य का वरदान दिया। कुछ समय बाद वहां गांव की अन्य स्त्रियां आईं और उन्होंने भक्तिपूर्वक पार्वती जी की पूजा की। इस पूजा से प्रसन्न होकर पार्वती जी ने सभी स्त्रियों को अटल सौभाग्य का वरदान प्रदान किया था। यह व्रत और पूजा पार्वती जी ने शिव जी से छिपकर की थी। यही कारण है कि केवल स्त्रियां ही इस व्रत में सभी कार्य करती है। पुरुषों को तो इसका प्रसाद तक नहीं दिया जाता। इस दिन स्त्रियां सुंदर से सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके संपूर्ण श्रृंगार करती है। घर के किसी कमरे में एक पवित्र स्थान पर 24 अंगुल चौड़ी और 24 अंगुल लंबी वर्गाकार वेदी बनाकर हल्दी, चंदन, कपूर, केसर इत्यादि से उस पर चौक पूरा जाता है। फिर इस पर बालू से गौरी अर्थात पार्वती बनाकर उन पर सुहाग की सभी वस्तुएं, कांच की चूड़ियां, महावर, सिंदूर, रोली इत्यादि चढ़ाते हैं। गौरी की इस प्रतिमा को फल फूल, नैवेद्य इत्यादि अर्पण पूर्ण भक्ति भाव से की जाती है। पार्वती जी अर्थात गौरी की पूजा, गौरी पर चढ़ाया हुआ सिंदूर महिलाएं अपनी मांग में भरती है। पूजन दोपहर को होता है और इसके बाद कभी भी भोजन किया जा सकता है, परंतु पूरे दिन में एक ही बार भोजन करने का ही विधान है। गणगौर पर विशेष रूप से मैदा के गुने हुए बनाए जाते हैं, जो कई दिन तक खराब न होने वाले एक प्रकार की मिठाई होते हैं। लड़की की शादी के बाद लड़की अपने मायके में गणगौर मनाती है और इस गुनों तथा सास के कपड़ों का बायना निकालकर ससुराल में भेजती है। यह प्रथम वर्ष में ही होता है। बाद में प्रति वर्ष गणगौर लड़की अपनी ससुराल में ही मनाती है। ससुराल में भी बहू गणगौर का उद्यापन करती है और अपनी सास को बायना, कपड़े तथा सुहाग का सारा सामान देती है। इसके साथ ही 16 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराकर प्रत्येक को संपूर्ण श्रृंगार की जाती है। वस्तु और यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। इसी विधि विधान में देश और काल के अनुरूप थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, परंतु आधारभूत विधान यही रहता है। गणगौर पूजन के समय महिलाएं एक कहानी भी कहती है, जो इस प्रकार है। कथा: एक समय महादेव जी नारद जी के साथ देश भ्रमण को निकले। साथ में पार्वती जी भी थी। चलते चलते तीनों एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव वालों ने जब सुना कि भगवान शिव जी पार्वती जी सहित यहाँ पर पधारे हैं, तब कुलीन स्त्रियाँ उनके पूजन के लिए सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। इसी तैयारी में उन्हें देर हो गई, किंतु निम्न वर्ग की स्त्रियाँ जैसे बैठी थीं, वैसे ही थालियों में हल्दी चावल रखकर दौड़ती हुई शिव पार्वती के पास पहुँच गई।
पार्वती जी ने उनकी पूजा स्वीकार करके उनके ऊपर तमाम सुहाग रस छिड़क दिया। वे अटल सौभाग्य प्राप्त कर लौट गई। इसके बाद उच्च कुल की नारियां 16 श्रृंगार और आभूषणों से सजी हुई अनेक प्रकार के पकवान और पूजा की सामग्रियां सोने चांदी के थालों में सजाकर पूजन के लिए आई। उन्हें देखकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग रस तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, आप इनकी चिंता ना करें, इन्हें सिर्फ ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इनको मैं अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। जिसकी मांग में यह सुहाग रस पड़ेगा वह मेरे समान ही तन मन से सौभाग्यवती होगी। जब स्त्रियां पूजन कर चुकी तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़की। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसके वैसा ही सुहाग पाया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी की आज्ञा से नदी तट पर जाकर स्नान किया। फिर बालू के महादेव बनाकर वह उनका पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी के भोग लगाया। इसके बाद प्रदक्षिणा की और नदी के किनारे की मिट्टी का टीका माथे पर लगाकर 2 कण बालू का प्रसाद पाया और शिव जी के पास लौट आई। इस सब पूजन आदि में पार्वती जी को नदी के किनारे बहुत देर हो गई थी। महादेव जी ने उनसे देरी का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज इत्यादि मायके से आ गए थे, इसी कारण देर हो गई। शिव जी ने फिर पूछा कि तुमने पूजन करके किस वस्तु का भोग लगाया और स्वयं क्या प्रसाद पाया? पार्वती जी ने उत्तर दिया कि मेरी भावजों ने मुझे दूध भात खिलाया है, उसे ही खाकर मैं चली आ रही हूँ। ऐसा सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लिए वहाँ चल पड़े। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप ही इस समय मेरी लाज रखिए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए वे भी शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी। अभी कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें नदी के किनारे एक सुंदर माया का महल दिखाई देने लगा। जब वे उस महल के भीतर पहुँचे तब वहाँ शिव जी के साले और सरहद इत्यादि परिवार के सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने बहन बहनोई का बड़े प्रेम से स्वागत किया। 2 दिन तक खूब मेहमानदारी होती रही। तीसरे दिन सवेरे पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, किंतु वे तैयार न हुए। पार्वती जी रूठकर चल दी। तब तो शिव जी को उनका साथ देना ही पड़ा। नारद जी भी साथ ही थे। तीनों चलते चलते बहुत दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। पार्वती जी माला लेने के लिए जाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी के आग्रह पर वे न जा सकी और नारद जी वहाँ गए। नारद जी ने जाकर देखा कि वहाँ किसी महल का निशान भी नहीं है। चारों ओर घोर वन है और हिंसक पशु घूम रहे हैं। नारद जी घंटों तक अंधकार में भूलते भटकते रहे। सहसा बिजली के चमकने पर उन्हें शिव जी की माला एक बट वृक्ष पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी उसे लेकर वहाँ से भागे और शिव जी के पास पहुँचकर अपना कष्ट सुनाने लगे। शिव जी ने हंसते हुए कहा कि यह पार्वती जी की लीला है। गौरी पार्वती जी ने विनम्र होकर कहा कि मैं किस योग्य हूँ, यह सब तो आपकी ही कृपा का
प्रभाव है। शिव पार्वती जी की बात सुनकर नारद जी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्यवती आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम का स्मरण करने मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को अपना बना सकती हैं। फिर आज के दिन आपकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने वाली नारियों को तो अटल सौभाग्य मिलेगा ही। नमस्कार।